बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 15 सितंबर और दिन है इतवार का। हुकूमत की जानिब से जितने भी जतन किए गए आइनी तरमीम के लिए, इनमें ना सिर्फ इनको नाकामी हुई बल्कि हजीमत का सामना करना पड़ा। और अब बाखबर हल्कों का यह दावा है कि हुकूमत को ये मैसेज भेज दिया गया है कि अगर ये आइनी तरमीम नहीं हुई तो फिर आपकी हुकूमत का जो तख्त है वो उलट जाएगा या उलट दिया जाएगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि इनको ना सिर्फ इस आइनी तरमीम में नाकामी हो रही है बल्कि इनकी हुकूमत जो है वो भी इनको अपने हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से ही इतने ज़्यादा जतन किए गए और अब एक और काम इनकी जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि अब इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। भरपूर कोशिश ये करते रहे, मैं उस पर भी तफसीलात आपसे शेयर करूँगा कि रात भर क्या होता रहा, आज सुबह क्या होता रहा, क्या क्या मुलाकातें की जाती रही हैं। लेकिन अब ये एक और तरमीम लाने जा रहे हैं 63A में। यानी कि 63A के मुताबिक क्या होता है कि अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप कोई मेंबर वोट करेगा तो उसके ऊपर यह 63A लगेगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो नाअहल भी होगा। तो इसको तब्दील किया जाएगा इस तरमीम में। लेकिन इसमें भी इस मौजूदा हुकूमत को नाकामी हो चुकी है। और कैसे ये नाकामी हुई है, और आज कौमी असम्बली का जो इजलास है, इस इजलास में भी ज़राए का ये दावा है कि आइनी तरमीम पेश नहीं की जा सकती क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी 63A की जो बात है वो करते हैं। देखें जी, हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम लाने के लिए 224 का जो नंबर था वो उनको दरकार था, और इसके लिए इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की भरपूर कोशिशें की। 213 का जो नंबर है वो इस वक्त हुकूमत के पास है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली को मिलाया जाए, और अगर स्पीकर को ना मिलाया जाए तो 212 का नंबर है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर भी अब बहस इस वक्त छिड़ चुकी है कि स्पीकर जो है वो वोट कास्ट कर सकता है या वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं करेगा तो 212 है, अगर वो करता है तो फिर 213 हो जाएंगे, एक वोट जो है वो आगे पीछे हो सकता है। बहरहाल 8 मौलाना फजल रहमान के हैं, फिर भी 224 का नंबर इनके पास पूरा नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग थे उस पर इन्हें पूरी उम्मीद थी जी, उनको तोड़ने की कोशिश की गई कि वो वोट कास्ट कर देंगे इस आइनी तरमीम के हक़ में। और फिर क्या होगा, ये आइनी तरमीम हो जाएगी, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, या मौलाना साहब अगर एक्सटेंशन पर नहीं मान रहे तो फिर दूसरी सूरत में क्या होगा जी कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उसमें फिर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीर, जस्टिस याहिया अफरीदी का रास्ता रोककर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। तो ये जी हुकूमत का प्लान था, जिनमें इन्हें नाकामी उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर जो एक वजाहत अपने फ़ैसले की जारी की, और इस फैसले में ये दो टोक बता दिया कि अगर उनके फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर अब तौहीन अदालत लागू हो चुकी है। कल का ये फैसला आया हुआ है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशंस जारी नहीं किए गए उन 41 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के, या उन MNAs के जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवा दिए हैं। और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले के बाद नोटिफिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब वो जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवाए हैं वो PTI के ही हैं, उम्मीद मेंबर्स हैं। लेकिन स्टिल इलेक्शन कमीशन ने एक जो प्रोसीजर है इसे कंप्लीट करना है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये भी करार दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त थी, जो उन्होंने वजाहत मांगी थी, ये ताख़ीरी हरबा था, ये दरख्वास्त दुरुस्त नहीं थी। और इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस मामले के ऊपर सेटिस्फाई हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो ये जारी ना करके तौहीन कर रहे हैं, और अभी तक जारी नहीं हुआ। देखिए, कल फैसला आया है, अभी तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया। चलें, आज अगर संडे छुट्टी के दिन का मार्जिन भी दे दिया जाए तो कल तक अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कोई इकदाम नहीं उठाते तो तौहीन अदालत तो उनके ऊपर पक्की लागू ही लागू है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तफसीली फ़ैसला है, एक ट्रंप कार्ड है, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस के पास है। अगर तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं अब वो भी घेरे में आ चुके हैं, वो भी फंस चुके हैं, उनका बचना भी नामुमकिन है। बहरहाल जी 63A में ये अब तरमीम करने जा रहे हैं। 63A से मुतल्लिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें यह था कि अगर कोई मेंबर किसी दूसरी जमात का पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर वोट देता है तो ना सिर्फ ये होगा कि वो वोट काउंट नहीं होगा बल्कि नाअहली भी उस मेंबर की होगी। अब इसमें तरमीम ये हुकूमत करना चाह रही है कि ऐसा नहीं है, वो वोट कास्ट कर सकता है। लेकिन मसला यहाँ पर फिर भी यही है कि 63A जो है इसमें भी तरमीम के लिए आइनी तरमीम चाहिए, सादा कानून साजी से ये नहीं हो सकता।
और आईनी तरमीम के लिए फिर से क्या होगा, 224 का जो नंबर है वो इन्हें पूरा करना पड़ेगा। और अगर ये आईनी तरमीम कर लेते हैं और कुछ पीटीआई के लोगों को साथ मिलाकर ये आईनी तरमीम 224 का नंबर पूरा करके ये वाली आईनी तरमीम पहले करते हैं और फिर कहते हैं जी कि देखें हमने आईनी तरमीम कर ली है, तो वो प्लान भी इनका लागू नहीं हो सकता या वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जब आप आईनी तरमीम कर रहे थे और जब इन मेंबरान ने वोट डाला तब तो 63A मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूद थी, तो उससे पहले जो ये मेंबर इस तरह का कदम उठाएगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब आप खिलाफ वर्जी करके अगर इसमें तरमीम करें और फिर आप कहें जी कि देखें हमने तरमीम कर ली और अब हम दीगर आईनी तरमीम जुडिशल पैकेज के हवाले से भी करेंगे, तो ये चीज़ भी नहीं होने जा रही। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल उन 8 जजेस ने एन उस वक्त जब आईनी तरमीम पेश की जानी थी, सेशन था और फिर उसके बाद सेशन भी हमने देखा मुलतवी हो गया, ये वजाहत जारी की। वजाहत पहले भी जारी हो सकती थी, लेकिन जाहिर सी बात है अगर तमाम डाट्स को कनेक्ट किया जाए, तमाम जो इशारे हैं वो साफ़ हैं। हुकूमत को इन 8 जजेस ने बता दिया है कि ये काम हम आपको नहीं करने देंगे, अब इसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाएं, हम ये काम आपको नहीं करने देंगे। और ये भी आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का गैर आइनी काम किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इस पर अज़-खुद नोटिस भी होगा और इसके ऊपर एक्शन होगा। और जो अज़-खुद नोटिस है वो इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास है और इसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो अक्सरियती फ़ैसला होगा। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर एक तरफ हैं तो अज़-खुद नोटिस भी ले लिया जाएगा। तो इसलिए जी इस प्लान से भी हुकूमत जो है वो फ़िलहाल पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा ये कि चूँकि मौलाना फजल रहमान भी नहीं मान रहे और जो कल सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई है इसके बाद तो मौलाना फजल रहमान मज़ीद पीछे हो गए हैं कि अगर मैं आपके साथ आ भी जाता हूँ और आपकी नंबर गेम फिर भी पूरी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत और फिर उसके बाद इस हुकूमत में आकर मैंने क्या करना है और फिर जो अवाम की मुखालफत है, तो ये एक ऐसा गिव एंड टेक है। मौलाना फजल रहमान चंद वजारतों के एवज़ हुकूमत के लिए नहीं करेंगे। हुकूमत रात गए भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो चुनखी वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो की भी हुई और अभी तक जो मुलाकातें हैं वो चल रही हैं। इवन के ये मुलाकातें इतनी लंबी चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करनी थी, लेकिन चूँकि चुनतखीब हुकूमत जो थी वो मुसलसल मुलाकातें कर रही थी और अपनी मुलाकातों को प्रोलॉन्ग कर रही थी, टाइम गेन कर रही थी कि मौलाना साहब को जो है वो मिलने ही नहीं दिया गया पीटीआई के वफ़द से। आप इसको ऐसे ले सकते हैं। और पीटीआई वफ़द ने फिर मुलाकात नहीं की, लेकिन आज जो मुलाकात है वो इनकी हो चुकी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से अभी तक साफ इनकार है। दूसरा ये है कि मौलाना फजल रहमान मुसविदा मांग रहे हैं हुकूमत से कि आप क्या क्या तरामीम कर रहे हैं, हुकूमत उन्हें वो मुसविदा भी अभी तक नहीं दे रही। तो ये जी आइनी तरमीम के हवाले से मामला हो गया और कुछ मुलाकातों के हवाले से मामला हो गया और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से मामला हो गया। और इस मामले के बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की जो रुखसती है वो अब कन्फर्म हो चुकी है। एक तो अगर मौलाना फजल रहमान के साथ मिला भी लेते हैं तब भी काजी साहब की रुखसती कन्फर्म है, तो ये चीज़ अब आप जहन से हटा लेंगे, काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। हाँ, एक चीज़ जिसके लिए भरपूर कोशिश हो रही है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाने की है और इसके लिए पूरी जो अदलिया है वो एक साइड पर डट कर खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ जी खबर हल्कों का ये दावा है कि ताकतवर हल्कों ने ये पैगाम पहुँचा दिया है हुकूमत को कि अगर आप ये तरमीम करने में नाकाम हुए और ना सिर्फ पैगाम पहुंचाया बल्कि मुकम्मल सूरतकारी भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से तरमीम हो जाए, लेकिन पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि अगर ये तरमीम नहीं होती तो फिर उसके बाद हुकूमत का तख्त उलट दिया जाएगा और आपका जो बोरिया बिस्तर है वो आप फिर बांध लें। वैसे इस पैगाम की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर ये तरमीम नहीं होती, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, ट्रिब्यूनल्स बहाल होते हैं, आईन कानून के मुताबिक वो काम करते हैं, तो इस हुकूमत ने वैसे ही 1-2 महीने के अंदर घर चले जाना था। क्योंकि फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, जब ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने आते तो फिर इनकी धांधली का भी पता चलता कि क्या धांधला जो है वो इन्होंने इंतखाबात में किया। तो जाना तो इन्होंने वैसे ही है, लेकिन एक इनको पैगाम भी दे दिया गया कि फिर आपको जाना पड़ेगा। इस वजह से ये इतने सारे जतन भी कर रहे हैं, इनको हाथ पाँव लगे हुए हैं, इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। और उसकी रीज़न ये भी है कि अगर वहाँ से हमें पैगाम आ गया कि आपकी हुकूमत फिर हम चलता करेंगे, तो फिर हमारे पास और तो किसी की सपोर्ट भी नहीं है और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर तो ये जो हुकूमत है वो हमने ली भी हुई है और हम हुकूमत में बैठे भी हुए हैं। तो फिर अगर उनकी सपोर्ट नहीं रहेगी, एक तो ये सीन है ना कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं और ट्रिब्यूनल्स के थ्रू ये हुकूमत जाती है तो फिर एटलीस्ट इनको ये था कि जो ताकतवर हल्के हैं उनका साथ तो इनको रहेगा। लेकिन अब इनको ज़्यादा इसलिए परेशानी है
कि अब वहाँ से भी पैगाम आ गया कि फिर आपको घर जो है वो जाना पड़ेगा। तो असल ये इनकी परेशानी की वजह है। आज भी जो काबीना का इजलास होना था वो इजलास मुलतवी किया गया, मुसलसल इजलास मुलतवी होते जा रहे हैं और उसकी जो रीज़न है वो भी यही है कि इनके पास जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं है। मुसवदे की कुछ जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं, वो भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये क्या क्या आइनी जो तरामीम हैं वो करने जा रहे हैं। एक तो जी कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पैनल मांगा जाएगा। आइनी और मफादात आमा मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतें होंगी। आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। अच्छा, पहली तरमीम तो ये जी कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पैनल मांगा जाएगा। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक तैनाती की जाती है, एक पैनल आता है 4-5 सीनियर जनरल्स का, और उनमें से कोई एक जो है वो आर्मी चीफ बनता है और वो तैनाती वज़ीर आज़म करता है। इन्होंने ये किया जी कि अब चीफ जस्टिस, चूँकि एक्सटेंशन तो मिल नहीं रही काजी साहब को, एक पैनल दिया जाएगा और उसमें से जी अपनी मर्ज़ी से ये किसी को चीफ जस्टिस लगा देंगे। यानी कि चीफ जस्टिस का जो इख्तियार होगा वो इनके पास आ जाएगा। अब तो सीनियरिटी बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस आते हैं ना, किसी का इख्तियार नहीं है, एक सिस्टम के थ्रू चीज़ें आ रही हैं। एक तो यह तरमीम है। दूसरी तरमीम जी के आइनी और मफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतें होंगी। यानी कि दो तो चीफ जस्टिस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो आइनी मैटर्स हैं उनके लिए अलहदा चीफ जस्टिस होंगे और वो ये अपनी मर्ज़ी से ले आएंगे। और बाकी जो मफाद आमा के नॉर्मल जो केसेस हैं, सिविल केसेस होते हैं, फौजदारी केसेस होते हैं, उनके साथ तो खैर कोई लेना देना नहीं, असल मामला तो आइनी होते हैं। तो उसके लिए अलहदा चीफ जस्टिस, यानी कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ही अलहदा बनाने के ये चक्कर में है और उसमें एक अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस ये लगा लें और फिर वहाँ पर आइनी मैटर्स जाएँ ताकि पूरा जो कंट्रोल है वो अदलिया के ऊपर कर लिया जाए। तो बड़ी खौफनाक ये तरामीम है जो कि लेकर आ रहे हैं। फिर जी आर्टिकल 63A की तरमीम की जाएगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया जी कि ये तरमीम भी ला रहे हैं। लेकिन इस तरमीम के लिए भी तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए ना, वो भी आपके पास नहीं है। वो करने के लिए आपने दूसरी जमातों के जो MNAs हैं उनको तोड़ना है और वो जब वोट कास्ट करेंगे तब तो ये तरमीम मौजूद होगी। तरमीम तो तब अप्रूव होगी कि जब जो है वो वोट शुमार हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो ये तरमीम आएगी और उसके बाद फिर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी तब होगा जब ये सेनेट से अप्रूव होगी और फिर सदर जो है वो इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा और तब ये अप्रूवल होगी। तो उससे पहले तो ये काम नहीं हो सकता। आइनी तरमीम के बाद ये काम हो सकता है कि आप कहेंगे दीगर भी हमें वोट दे दें और फ्लोर क्रॉसिंग उनके ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन अब तो मसला ये है कि इसके लिए भी आइनी तरमीम चाहिए। तो एक तो ये कुछ आइनी तरमीम होगी जी। इसके अलावा जी 19वीं आइनी तरमीम में मज़ीद 2 तरामीम तजवीज़ की गई हैं। जजिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लिमान को नुमाइंदगी दी जाएगी। अच्छा, जो चौथी इंपॉर्टेंट तरमीम ये है कि चीफ जस्टिस की जो पैनल आएगा उसमें जो तकर्री की जाएगी, क्योंकि अभी तो जुडिशल कमीशन भी है, लेकिन जुडिशल कमीशन जो जजिस की तैनातियाँ करता है, जुडिशल कमीशन के साथ पार्लिमान को भी नुमाइंदगी होगी। तो पार्लिमान को जब नुमाइंदगी होगी तो वहाँ पर भी नंबर गेम चेंज हो जाएगी और पार्लिमान या हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी से फिर जो चीफ जस्टिस है वो तैनात करेगा। फिर इसी तरीके से हाई कोर्ट जजिस की रोटेशन की तरामीम मंजूर की जाएंगी। यानी कि हाई कोर्ट के जो जजिस हैं उनको मर्ज़ी से आप रोटेट कर देंगे। जिस तरह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस 7 जजिस जो हैं वो डट कर खड़े हुए, मुदाखलत के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है। तो अगर इस तरह से कोई जज बात नहीं मान रहा, उसको उठाकर आप बलूचिस्तान या सिंध ट्रांसफ़र कर देंगे एक जज को और यहाँ पर फिर आप अपनी मर्ज़ी का जज लेंगे जो आपकी बात जो है वो मानता हो। तो ये इनके पीछे इनकी जो सारी मुबैना प्लानिंग है वो है। और ये 5 असल तरामीम है जी जो कि ये लेकर आना चाहते हैं। ये मुजवज़ा जो मुसवदा है वो सामने आया है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ जी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती फ़ैसले के बाद ऐवान में नंबरों का खेल ख़त्म हो गया है। फैसले के बाद आर्टिकल 63 अरकान पर लागू हो जाता है। अगर पार्लिमानी लीडर अरकान को कहे वोट नहीं देना तो वो वोट शुमार नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लिस्ट में लोग PTI के समझे जाएंगे। अच्छा, एक तो ये इन्होंने क्लियर बयान दे दिया। और फिर इसी तरीके से जो ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ मेंबरान्स ने वो पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो वो अभी तक आज़ाद हैं। उनको तोड़कर अगर वो वोट दे दें तो फिर तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ हुकूमत के लिए नाकामी है, क्योंकि वो आपके लिए कौमी असम्बली में हैं और वो सेनेट में वो लोग नहीं हैं।
तो सेनेट में भी तो नंबर गेम पूरी करनी है, सेनेट में भी आपके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। तो ओवरऑल जो इस वक्त सिनेरियो है जी कि आईनी जो तरमीम है ये ख़त्म शुद्ध हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है हुकूमत ने खुद को बचाने के जो जतन है वो तो करने ही करने हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।